स्वबस भगवंता। परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। परबस जीव स्वबस भगवंता। परबस जीव स्वबस भगवंता। परबस जीव स्वबस भगवंता। परबस जीव स्वबस भगवंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक एक श्रीकंता। परबस जीव स्वबस भगवंता। अजीव अनेक एक श्रीकंता। परबस जीव, ये जीव जो है दूसरे के बस में है। किसके बस में है ये जीव? भगवान के बस में। और स्वबस भगवंता, भगवान किसी के बस में नहीं है। वो बात अलग है कि वो बात अलग है कि भगवान भक्तों के वश में है ना? वो बात अलग है कि भगवान भक्तों के बस में है। लेकिन परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भगवान के सिर पर कोई हुक्म चलाने वाला नहीं है। भगवान तो स्वबस है, अपने बस में है भगवान। और जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक है, हम सब जो है जीव हैं। और श्रीकंता भगवान नारायण एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म एक ही है, नारायण एक ही है, और दूसरा कोई भगवान है ही नहीं। इसीलिए हम जीव हैं और जीव की तरह रहे। भगवान बनने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। माया को, ईश्वर को, अपने आप को भी नहीं जानने वाला ही जीव है। और जो माया को प्रेरणा करके सारे संसार को मोहित कर देता है, सारे संसार को माया जाल में फंसा देता है, वही है भगवान, वही है नारायण, वही है ब्रह्म, वही एक है श्रीकंता। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आगे की कथा में बलराम जी द्वारा विविध वानर की उद्धार की कथा आती है, जो संत महात्माओं को सताया करता था। ये वही वानर है जो राम जी के समय में, ये वानर जो उनका वानरी सेना था, उसमें से ये भी वानर भगवान की सेना में था, विविध वानर। और भगवान को बिना बताए वो लंका में प्रवेश कर गया। और लंका में जाकर के वहां की रानी जो हैं, कितनी रानियां हैं उनकी, वहां पर जाकर के उनके कपड़े फाड़ दिए थे इसने। आतंक मचा करके रखा था इसने। लेकिन जब भगवान श्री रामचंद्र जी को पता चला कि ये द्विविध वानर ऐसा वैसा कुछ हरकत करता है, तो भगवान ने उसे अपनी सेना से बाहर कर दिया था। और आज इस द्विविध वानर का उद्धार बलराम जी के द्वारा होता है। सुखदेव जी ने आगे दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को स्वाम असाम्ब द्वारा जो है हरण करने पर फिर समझौता होकर के भगवान कृष्ण के पुत्र शाम्ब के साथ में उनका विवाह। और फिर एक दिन नारद जी महाराज जो है
भगवान कृष्ण के गृहस्थाश्रम को देखने के लिए पहुंचे कि आखिर भगवान एक ही हैं, ये कृष्ण द्वारिकाधीश तो एक हैं, आखिर 16,108 पटरानियों के साथ में ये रहते कैसे हैं, किसके किसके साथ में कितने समय में रहते हैं, ऐसा जानने के लिए उनको इच्छा हुई कि आज तो उनका गृहस्थ देखना ही पड़ेगा। अब तो नारद जी महाराज सबसे पहले रुक्मणी मैया के महल में पहुंचे, और जब रुक्मणी मैया के महल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज पलंग से उठे, पलंग में बैठे हुए हैं। सो जैसे ही नारद जी महाराज पहुंचे तो पलंग से उतरे, पलंग से उतर करके नारद जी महाराज को रुक्मणी के साथ में बढ़िया प्रणाम किया, आसन दे करके आसन में बिठाया, हाथ जोड़ करके उनकी पूजा करने लगे, बढ़िया चरण भी पखारा और फिर पूजा करके आशीर्वाद भी प्राप्त किया और कुछ चर्चाएं हुई। और उसके पश्चात भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज बड़े दिनों के बाद आना हुआ, बताइए और क्या सेवा करूं। और तब नारद जी महाराज कहते नहीं नहीं, हो गई सेवा, और क्या सेवा, थोड़ा सा सत्यभामा के घर भी चला जाऊं। वहां से निकल करके सत्यभामा के महल में पहुंच गए। जैसे ही सत्यभामा के महल में पहुंचे तो नारद जी महाराज ने भगवान को देखा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी और सत्यभामा और उद्धव जी महाराज बैठे हैं और चौसर खेल रहे हैं। वहां पहुंचे तो भगवान जैसे कुछ जानते ही नहीं, ऐसे खड़े हो गए और खड़े होकर के नारद जी महाराज को प्रणाम किया, उनको सादर आसन दिया, आसन दे करके बिठाया और कहने लगे महाराज कब आना हुआ, क्या सेवा करूं आपकी। और तब नारद जी ने कहा हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, सब बस ऐसे ही घूम रहा था, सो सोचा कि बैठते चलो, चलो ठीक है। अब थोड़ा सा जामवंती के घर भी, जामवंती के घर में गए, जामवंती के महल में जो ही गए तो भगवान वहां पर बालकों को लाड कर रहे हैं, खिला रहे हैं। ऐसा करते 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 16,108 महलों में सभी रानियों के घर में महल में नारद जी महाराज जब गए तो कहीं पर भगवान गैयों की सेवा कर रहे हैं, कहीं पर संतों के मुखारविंद से हरि चर्चा श्रवण कर रहे हैं, वेदोख्यान श्रवण कर रहे हैं, और कहीं पर गए तो हवन पूजन कर रहे हैं, कहीं पर अपने बालकों को शिक्षा दे रहे हैं, कहीं पर और कुछ अन्य कार्य कर रहे हैं। जहां जहां पर गए सभी जगह अलग अलग कार्य करते हुए भगवान को उन्होंने पाया। और तब तो नारद जी महाराज समझ गए कि ये तो भगवान की लीला है, मैं इनका गृहस्थाश्रम देखने के लिए आया हूं जो एक से अनेक हो जाते हैं। मैं सोचता था कि भगवान कैसे रहते होंगे, लेकिन भगवान तो एक ही समय में सबके साथ रहने वाले हैं। और तब जो है भगवान से हाथ जोड़ करके कहने लगे कि भगवान आपकी तो लीला अपरंपार है, आपके माया से तो आज मैं भी मोहित हो गया, ऐसी आपकी माया है प्रभु, आपके चरणों में सादर प्रणाम है। और यह सुनकर के भगवान बोले, क्या बोले भगवान, ब्रह्मन् धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता। नारद जी, मैं तो इस संसार को धर्म की ही शिक्षा देने के लिए आया हूँ, सो धर्म की शिक्षा देने के लिए ही धर्म का आचरण करता हूँ। मैं ही धर्म का उपदेशक, पालन करता, अनुष्ठान करता और अनुमोदन करता भी मैं ही हूँ। और इस प्रकार से भगवान का जो है उपदेश नारद जी महाराज को मिला और उसके पश्चात नारद जी महाराज ब्रह्मलोक को चले गए। भगवान द्वारिका में नित्य नैमित्तिक कर्म कर
जो गृहस्थियों को करना चाहिए, इस प्रकार से अपना जीवन आगे बढ़ा रहे हैं। भगवान कृष्ण नित्य प्रातः उठ करके सबसे पहले आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, फिर स्नान करके पवित्र होकर के सूर्य भगवान का आराधन करते हैं और संध्या वंदन भी करते हैं, तर्पण करते हैं, हवन करते हैं और गैयों की सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करते हैं और फिर सबों को पूजन करके खूब दान भी करते हैं, गुरुजनों से, बूढ़ों से आशीर्वाद भी लेते हैं। और जैसा करने से, जैसा कार्य करने से पूर्ववासियों को सुख मिलता हो, ऐसा आचरण, ऐसा कार्य भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कर रहे हैं और अपने पूर्ववासियों को, द्वारिका वासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। और सभी लोग यहाँ पर प्रसन्न रहते हैं, भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान के आनंद स्वरूप का चिंतन भी करते हैं और उन्हीं का गुणगान करते हैं। आइए हम लोग भी भगवान द्वारिकाधीश का गुणगान करें। द्वारिका नाथ कहो राधे गोविंदा, 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 द्वारिका नाथ कहो राधे गोविंदा। राधे बद्रीनाथ कहो राधे गोविंदा, बद्रीनाथ कहो राधे गोविंदा, बद्रीनाथ कहो राधे गोविंदा, बद्रीनाथ कहो राधे गोविंदा, अनाथों के नाथ 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 कहो राधे गोविंदा, पुरी जगन्नाथ 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 कहो राधे गोविंदा, भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे गोविंद। बोलिए द्वारिकानाथ भगवान की। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को ये कथा भी कह करके सुनाई और उसके पश्चात आगे कथा आती है कि एक दिन द्वारिका में एक अपरिचित आ गया और आ करके भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके उसने कहा, क्या कहा उसने? संस्कृत